जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों एसएससी जीडी के लिए आज हम लोग पहली बार जीके जीएस का बेहतरीन सेट लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के आधार पर। फिलहाल मैं आपको बता दूं अब की बार जीके जीएस के 20 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इस वीडियो में क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के आधार पर है तो मैंने 25 क्वेश्चन रखे हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चनों में दोस्तों आपका क्या स्कोर रहता है हमें लास्ट में जरूर बताएंगे। और एक बार वीडियो पसंद आए पूरा देखें, पहली बार पसंद आए तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आइए मिलते हैं अगले वीडियो, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन आप सभी के ये रहा कि केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना की शुरुआत कभी की है। दोस्तों के योजनाओं से पिछली बार आप अगर शुरुआत की शिफ्टें देखेंगे, हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन था और करंट की योजना ज्यादा पूछी गई। तो केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना की शुरुआत कब की है, तो क्या बोलेंगे, ये जो शुरुआत की है दोस्तों मैं आपको बता दूं जून 2022 में शुरुआत की गई। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के ये रहा कि कंबर लेक वर्ल्ड सेंचुरी किस राज्य में अवस्थित है। बताएं, कर्नाटक, बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, कंबर लेक वर्ल्ड सेंचुरी किस राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर दोस्तों इसका बिहार हो जाएगा, बिहार राज्य में स्थित है। बिहार में एक बात आप सभी को और भी याद रखना, बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है। वाल्मीकि कई बार एग्जाम में आता है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, याद रखेंगे। आइए, बिहार में ही एक कोसी नदी बहती है, कोसी नदी इंपॉर्टेंट है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, आ जाता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है, डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है। तो एक विधान चंद्र रॉय एक डॉक्टर थे, आपने उनके बारे में बहुत सुना होगा, भारत के प्रसिद्ध डॉक्टर रहे विधान चंद्र रॉय, बीपी रॉय। उनके विधान चंद्र रॉय जी है, उनके जन्म दिवस पर 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस। और मैं आपको बता दूं उन्हीं के जो मतलब उन्हीं के उपलक्ष्य में विधान चंद्र रॉय पुरस्कार भी बीसी राय पुरस्कार भी दिया जाता है। बीसी राय पुरस्कार भी चिकित्सा के क्षेत्र में दोस्तों दिया जाता है। 11 जुलाई की मैं बात करता हूं, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, विश्व जनसंख्या दिवस याद रखेंगे, जनसंख्या दिवस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 4, संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण की बात की गई। अनुच्छेद 13 दोस्तों, अगर मैं बात करूं ये मूल अधिकार से संबंधित है। किससे दोस्तों, मूल अधिकार से संबंधित है, याद रखेंगे। किससे दोस्तों, ये मूल अधिकार से संबंधित है। ठीक है, अच्छा बात करेंगे 23 की, तो 23 आपका ये भी मूल अधिकार है और यहाँ पर शोषण से संबंधित प्रावधान किए। किससे दोस्तों, शोषण से संबंधित प्रावधान है, शोषण से संबंधित प्रावधान किए गए। अनुच्छेद 123 ये इंपॉर्टेंट है, ये राष्ट्रपति का अध्यादेश है दोस्तों। अध्यादेश, राष्ट्रपति का अध्यादेश की बात करता है, राष्ट्रपति का अध्यादेश की बात करता है। अध्यादेश क्या होता है दोस्तों, अध्यादेश, फिर आप कहेंगे दोस्तों अध्यादेश क्या होता है, तो अध्यादेश की बात करता हूं। अध्यादेश जो होता है दोस्तों ये अल्पकालिक कानून है। क्या है अध्यादेश दोस्तों, होता है ये अल्पकालिक कानून होता है। क्या होता है दोस्तों, अल्पकालिक कानून होता है। क्या होता है, अल्पकालिक कानून होता है। क्लियर आप सभी को, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ये क्या होता है दोस्तों, अल्पकालिक कानून होता है। ठीक है, अच्छा फिर न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है। अनुच्छेद 50 की बात करता है, डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। इनकी अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात की जाए तो हमारे संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 तक इनकी चर्चा की गई, 36 से 51 तक इनकी चर्चा की गई। और साथ ही मैं आपको यह भी बता देता हूं 36 से 51 के साथ साथ में आप ये की बात और भी याद रखिए, आयरलैंड से लिए गए। कहां से, आयरलैंड से लिए गए। ठीक है, आयरलैंड से ये लिए गए हैं, याद रखेंगे। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए अगला, क्या है हेपेटाइटिस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेपेटाइटिस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सरल क्वेश्चन भी है। ये यकृत को प्रभावित करता है। किसको, यकृत को। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला क्वेश्चन, क्या दक्षिण का रोडेशिया के नाम से किस देश को जाना जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दक्षिण का रोडेशिया किसे कहा जाता है, इटली, जर्मनी, जिम्बाब्वे या हंगरी। तो मैं आपको बता दूं जिम्बाब्वे को कहा जाता है। जिम्बाब्वे की अगर राजधानी की बात करें, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे होती है और ये अफ्रीका का देश है। अफ्रीका का, कहां को दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप का देश है। बाकी इटली, जर्मनी और हंगरी ये सभी किसके देश हैं, ये दोस्तों मैं आपको बता दूं ये यूरोप के देश हैं। ठीक है, याद रखेंगे, देश भी आपके आ जाते हैं। इटली की बात करें, इसकी राजधानी दोस्तों इटली की रोम हो जाएगी। जर्मनी की दोस्तों क्या है, बर्लिन, जर्मनी की राजधानी बर्लिन हो जाएगी, बर्लिन। अच्छा, ये सिप्री नदी पर स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो बर्लिन है ये सिप्री नदी पर स्थित है और रोम जो है टाइवर नदी पर स्थित है। किस पर दोस्तों, ये टाइवर, रोम जो है वो टाइवर नदी पर स्थित है, याद रखेंगे। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, बुडापेस्ट, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है और ये डन्यूब नदी पर है। किस पर, डन्यूब, ये कई बार एग्जाम में आता है, डन्यूब नदी के तट पर है, याद रखेंगे। किस नदी पर है दोस्तों, डन्यूब नदी पर है, याद रखेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्या विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, तो क्रिकेट से संबंधित है, आप सभी को रटा होगा, इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पर चलेंगे, क्या बाबरी मस्जिद कांड की जांच किसने की थी। हंटर आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, जलियांवाला बाग के समय आपको देखने को मिलेगा और ये आपको ये 1925 के आसपास देखने को मिलेगा। जब आप शिक्षा नीति पढ़ते हैं, शिक्षा के बारे में, भारत में शिक्षा के बारे में, तो वहां
पर आपको देखने को मिलता है। साकरिया आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, केंद्र सरकार केंद्र और राज्यों के बीच संबंधित है। लिब्राहन आयोग, लिब्राहन जो आयोग था दोस्तों, ये बाबरी मस्जिद कांड से संबंधित। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो करंट के डाटा होते हैं, करंट के कोई समितियां होती हैं, वो एग्जामिनर आपसे जरूर पूछना चाहता है, क्योंकि वो इधर आसपास का आपसे देखना चाहता है कि आपको आसपास का कितना नॉलेज है। ठीक है, तो आपको इनके बारे में जरूर पढ़ के जाना है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला क्वेश्चन, योग दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, आप लोग सबको पता होगा। योग दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या बोलेंगे, 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर दोस्तों सी होगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, क्या दास व्यापार और उनके उन्मूलन को स्मरण में राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे, दास व्यापार और उनके उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी को ये बात बताना है, और इसका कमेंट बॉक्स में आप लोगों को HW देना है, क्योंकि ये आपको HW दे देना है लगातार। यार आज क्वेश्चन इसके ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो इसका HW आप लोग देंगे। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए, विक्रमशिला गंगटिक डॉल्फिन सेंचुरी किस राज्य में अवस्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, अगर आपसे ये सब पूछ ले, विक्रमशिला गंगटिक डॉल्फिन या गंगा डॉल्फिन केंद्र अगर पूछ ले, क्या है गंगा डॉल्फिन, और ये पिछली बार GD 2021 का क्वेश्चन है। गंगा डॉल्फिन केंद्र अगर पूछ ले कि गंगा के लिए अभी डॉल्फिन जो मतलब गंगा की जो डॉल्फिन संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया, तो क्या बोलेंगे, बिहार में बनाया। कहाँ पर दोस्तों? बिहार में। अच्छा, ये जो डॉल्फिन है, डॉल्फिन के संरक्षण का दिवस भी घोषित किया 5 अक्टूबर। कौन सा? अक्टूबर में 5 अक्टूबर को दोस्तों गंगा के डॉल्फिन संरक्षण दिवस भी मनाया गया है, आपको याद रखना। ठीक है, डॉल्फिन संरक्षण दिवस भी मनाए जाने की घोषणा की, ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट पर चलेंगे, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्या स्कूनर में उपयोग होने वाली गेंदों की संख्या कितनी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्कूनर में उपयोग होने वाली गेंदों की संख्या कितनी होती है आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। अगर इस क्वेश्चन की दोस्तों बात करता हूं, राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, सी, मतलब 22 होती है। स्कूनर में प्रयोग होने वाली गेंदों की संख्या 22 होती है। दोस्तों स्टैटिक के आपके इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हिस्ट्री से, क्या किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा खुद लिखी? जैसे बहुत से मुगल बादशाह होते हैं। अगर मैं मुगल बादशाह दोस्तों बात करूं हुमायूं की, तो हुमायूं की जो आत्मकथा है उसको कहते हैं हुमायूंनामा। हुमायूंनामा की अगर मैं बात करूं, इसकी रचना किसने की, तो आप साफ साफ कहेंगे इसकी रचना जो दोस्तों है वो गुलवदन बेगम ने की थी। किसने? गुलवदन बेगम ने की थी। अगर मैं बात करता हूं अकबर की, जिसे आईने अकबरी कहा जाता है। ठीक है, आईने अकबरी क्या कहा जाता है? आईने अकबरी कहा जाता है, सॉरी अकबरनामा। आईने अकबरी तो इसके 3 भाग हैं। कौन सा? अकबरनामा। क्या है दोस्तों? अकबरनामा है। अकबरनामा की अगर बात करता हूँ तो इसकी रचना की थी अबुल फजल ने। किसने दोस्तों? अबुल फजल ने इसकी रचना की थी। अबुल फजल। अच्छा, आईने अकबरनामा के जो दोस्तों 3 भाग हैं, 3 भाग, पहला, दूसरा, तीसरा, और तीसरे भाग को आईने अकबरी कहा जाता है। तो बाबर और जहांगीर, ये दोनों जो लोग हैं, इन्होंने अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं। बाबर की आत्मकथा तुजुक बाबरी है, जो तुर्की भाषा में लिखी गई। कई बार एग्जाम में ये भी आता है, तुर्क बाबरी। आओ, ये रहा। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस तो क्या बोलेंगे, रटा होगा 29 अगस्त को। मेजर ध्यानचंद जी के दिवस पर जन्मदिन पर मनाया जाता है 29 अगस्त को। अगला, सिंगरीला राष्ट्रीय पार्क का किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट होगा। देखो, सिक्किम की चोलामू झील पिछली बार इंपॉर्टेंट थी, आई थी एग्जाम में, याद रखेंगे। चोलामू झील कहाँ पर है? सिक्किम में है। कहाँ पर है दोस्तों? ये सिक्किम में पड़ती है चोलामू झील। चोलामू झील कहाँ है? सिक्किम में है, और भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। और यहाँ से इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से तीस्ता नदी निकलती है। ठीक है, और तीस्ता नदी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा वन भी पाए जाते हैं, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा बाघ भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर में एक इंपॉर्टेंट है जिसको कहते हैं डांचिंगम राष्ट्रीय उद्यान। जम्मू कश्मीर का बहुत इंपॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल में आपको देखने को मिलेगा सिंगरीला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना डम्फा या डंपा कहीं पर लिखा होता है, ये कहाँ पर है? ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 16, भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1949 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आइए अगले पर चलते हैं। क्या मिश्रित अर्थव्यवस्था दोहरी अर्थव्यवस्था है? ये किसने कहा था? मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? जहाँ पर दोस्तों सरकार और मतलब भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, सरकार और निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व है। निजी क्षेत्र जो होते हैं उनका सहअस्तित्व। कहने का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें जो आवश्यकता रोजमर्रा की चीज़ें उन पर सरकार का पूरा हक हो, और मतलब उनका प्रतिनिधित्व सरकार करे, उन पर रेट फिक्स करने की बात करे, और जो कि आरामदायक चीज़ें हैं, निजी जो आरामदायक चीज़ें हैं उन पर अपनी जो मतलब रख सकें, रेट रखें। तो ये हेंसन ने कहा था। किसने? हेंसन ने कहा था। भारत अर्थव्यवस्था में जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला ये लीजिए, क्या केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना पिछली बार 2021 का पेपर उठाकर देखिए, उसमें आया था भारत में आयुष्मान योजना कब शुरू की गई, और ये भी आया था कि हाल ही में शुरू हुई योजना, हालांकि 2021 में थी, लेकिन उसने पूछा करंट अफेयर में, सॉरी स्ट्रेटेजी में, उसने पूछा कि 5 लाख रुपए जो दिए जाते हैं वो किस योजना के तहत दिया जाता है? स्वास्थ्य बीमा 5 लाख रुपए किस योजना के तहत दिया जाता है? तो दोनों का राइट आंसर क्या होगा? 23 सितंबर 2018 को। और झारखंड के रांची से शुरू हुई थी, याद रखेंगे। झारखंड से रांची से शुरू होती आयुष्मान भारत योजना, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? संविधान के अगर भाग 1 में करेंगे
तो इसमें क्या है, भारत के संघ राज्य क्षेत्र, इसमें है दोस्तों संघ राज्य क्षेत्र की बात कहाँ पर की गई, संघ राज्य क्षेत्र की बात यहीं पर की गई, संघ राज्य क्षेत्र की, ठीक है। दूसरे में नागरिकता की बात की गई, याद रखेंगे, नागरिकता की बात की गई दूसरे में, ठीक है। तीसरे की अगर बात करता हूँ, तीसरे में मूल अधिकार है, मूल अधिकार तीसरे में है, ठीक है। तीसरे में क्या है दोस्तों, मूल अधिकार है। चौथे में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ने हम लोग डीपीएसपी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन सी, इसे मूल अधिकार जो है वो, अगर इनकी बात करें कहाँ से कहाँ तक है, तो ये अनुच्छेद 1 ही में है, ये है दोस्तों अनुच्छेद, सॉरी 1 से 4 ये है, ये है आपसे 5 से 11, ये अनुच्छेद है 12 से 35, ठीक है। और ये कितने हैं, 36 से 51, 36, ये भी कई बार एग्जाम में आया है, 36 से 51, ठीक है। तो भाग 3 लिए कहाँ गए से मूल अधिकार, ये आपको सभी को पता होगा, अमेरिका से लिए गए। अगला, महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है, एक महाद्वीपों का महाद्वीप होता है, यूरोप को दोस्तों प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है, प्रायद्वीपों का महाद्वीप, प्रायद्वीपों का महाद्वीप, क्योंकि प्रायद्वीपों का क्यों, क्योंकि जो ज़्यादातर जो मतलब यूरोप के देश हैं वो सभी सीमा से टच करते हैं समुद्री, जैसे इधर भूमध्य सागर नीचे हो जाएगा, उधर आपका एजियन सागर वगैरह है, फिर उधर काला सागर आपको देखने को मिलता है, फिर उधर आप देखेंगे सब उधर मतलब यूके वाला जो भी क्षेत्र है वो भी समुद्र से घिरा हुआ है, तो यूरोप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। एशिया को दोस्तों महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि इसकी जनसंख्या ज़्यादा है। अफ्रीका को अंध महाद्वीप की कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों, अंध महाद्वीप भी कहा जाता है, ये बात आप सभी को याद रखनी है। नेक्स्ट पर चलेंगे, ये लीजिए, करा लाई जनजाति कहाँ निवास करती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाई जनजाति श्रीलंका, म्यांमार, भारत, नेपाल, तो क्या बोलेंगे म्यांमार। म्यांमार की बात करें, भारत के 4 राज्य कौन कौन से, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच एक अराकानयोमा चोटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अराकानयोमा चोटी नहीं बल्कि ये पर्वत श्रेणी है, अराकानयोमा ये पर्वत श्रेणी है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए याद रखेंगे। आओ अगला क्वेश्चन, के लिए विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि जौ के साथ सबसे प्राचीन है और यही माना जाता है। अगर चावल की बात करें तो भारत में चावल के सबसे पुराने साक्ष्य जो मिले हैं वो कोल्डी हवा से मिले। ये कोल्डी हवा यूपी में इलाहाबाद के आसपास आपको देखने को मिलेगा। कोल्डी हवा से सबसे पहले प्राचीन चावल के साक्ष्य मिले हैं, याद रखेंगे, ठीक है। आइए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, क्या सारेगामा के गाने का विशेष वाले विशेषज्ञों को क्या कहा जाता है। सारेगामा मतलब सामवेद, सामवेद में आपको सारेगामा देखने को मिलेगा, और सामवेद के बारे में मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जितने भी गान की पद्धतियां हैं वो यहीं से दोस्तों शुरू हुई हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं, उद्गाता कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सामवेद को गाने वाले को उद्गाता कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, मयूराक्षी नहर इंपॉर्टेंट है, कहाँ है, वेरी इंपॉर्टेंट बताएं, मयूराक्षी नहर, जिसे आपकी ये जो नहरें होती हैं जो फेमस नहरें वो आपसे पूछ ली जाती है, राइट आंसर क्या होगा, पश्चिम बंगाल में मयूराक्षी नहर स्थित है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप सभी को याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए, तो दोस्तों आपका स्कोर कितना जरूर बताएंगे। हालांकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में शायद मुश्किल है, मैं बता देता हूं ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर मैंने करंट अफेयर के क्वेश्चन नहीं रखे हैं, ठीक है। अगर करंट अफेयर्स में जुड़ दी जाए तो बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। करंट अफेयर के इसमें क्वेश्चन शामिल नहीं थे, बल्कि स्ट्रेटेजी के बाकी जो भी टॉपिक थे बहुत अच्छे से है, तो बाकी ऐसे ही बनेगा, लेकिन करंट अफेयर इसमें जुड़ दिया थी जो बहुत बेहतरीन से ऐसा ही सेट आपको देखने को एग्जाम में मिलता, ठीक है। तो करंट अफेयर्स में देख लीजिए, साइंस का एक क्वेश्चन ही था तो एक क्वेश्चन और आ सकता है। मैं देखो, मेरा ये मानना नहीं है, मेरा मानना है आपका सेक्शन, तो मैं आपको पूरी बात बताऊंगा कि कैसे एग्जाम में आते हैं। इसमें साइंस का एक क्वेश्चन था तो कम था, एक क्वेश्चन 1-2 और होते। और अगर मैं बात करता हूँ इसकी मयूराक्षी वगैरह, सॉरी इसे क्या नाम, करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर के लगभग 3-4 क्वेश्चन होते ही होते, ये कम से कम, और होते 5 भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप सभी तक क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए दोस्तों इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।